सभी को प्रणाम। आज गुरु पूर्णिमा है। आज आपसे कुछ बात करनी थी। जैसा कि कोई मेडिकल प्रॉब्लम आपको होती है तो आप फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं। तो फैमिली डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करता है, वो आपके बारे में सब कुछ जानते हैं और अगर उन्हें कुछ लगे कि आपको हायर टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है तो आपको वो बड़े शहर के, बड़े अस्पताल के, बड़े डॉक्टर के पास रेफ़र कर देते हैं। फिर वो आपका ट्रीटमेंट करते हैं और जब आप स्वस्थ होना शुरू कर देते हैं तो फिर आपको वापस फैमिली डॉक्टर के पास रेफ़र कर देते हैं। लाइक यू रेफर्ड बैक टू योर फैमिली डॉक्टर। इसे हम रेफरल सिस्टम कह सकते हैं। अब आप कहेंगे ये तो हमें पता है। क्या आपको पता है कि अध्यात्म के जगत में भी एक ऐसा ही रेफरल सिस्टम होता है? मुझे नहीं पता था। मैं जब छोटी थी तो मेरी मम्मा ने एक अलमारी के बड़े से खाने को मंदिर बना रखा था। तो मम्मा रोज़ वहाँ जोत जगाती थी और आरती करती थी। तो महीने के कुछ दिनों में मेरी ड्यूटी लगती थी। जब मैं स्कूल जाती थी तो मम्मा बोलती थी आज जोत तेरे को जगानी है। ओके मम्मा कह के मैं चली जाती थी और शाम को हाथ मुँह धोकर जोत जगाती थी और फिर ओम जय जगदीश आरती करती थी। और उसके बाद मैं कुछ देर वहाँ खड़ी रहती थी, मानो भगवान जी से बातचीत होती। तो फिर जिन दिनों में मेरी ड्यूटी नहीं भी होती थी तो भी मैं अलमारी का दरवाज़ा खोलकर खड़ी रहती थी भगवान जी से। जैसे एक तरह से मेरा संबंध बनने लगा। फिर कुछ भी अच्छा होता बुरा होता मैं उनके साथ आके शेयर करती। फिर जैसे मेरी 12th हो गई तो मैं हॉस्टल गई। तो हॉस्टल में भी मैं अलमारी में से एक तस्वीर अपने साथ ले गई, मानो भगवान जी मेरे साथ हो लिए। तो फिर वहाँ से ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में हॉस्टल बदला और भगवान जी मेरे साथ रहे। फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई तो फिर भी भगवान जी मेरे साथ ससुराल आ गए। तो इस तरह से एक रिलेशनशिप डेवलप्ड रहा। लेकिन करते 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 एक लगता था कि कुछ देयर इज़ सम हिडन मीनिंग इन लाइफ, कोई मिस्ट्रीज़ हैं। एक अंदर से एक रेस्टलेसनेस रहती थी कि कुछ है जिसको जानना है। तो एक दिन मेरे हस्बैंड ओशो को पढ़ते थे तो एक मैगज़ीन मैंने खोला और जैसे पहला आर्टिकल मैंने पढ़ा तो मैं तो हैरान कि ऐसे लोग भी होते हैं। डंके की चोट पर सत्य को बोलना और इतनी संवेदनशीलता, और वो भी एक पुरुष में। आई फेल इन लव विद ओशो। और फिर हमने उनकी किताबें पढ़नी शुरू करी। हमने ओशो के सन्यासियों को मिलना शुरू किया और किताबें पढ़ते थे। लगता था बहुत अच्छी लगती थी लेकिन समझ नहीं आता था। तो ऐसे लगता था कोई मिले जैसे जो हमें बताए कि ओशो किस तरफ उंगली कर रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं, किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो फिर ओशो से ही बातचीत होने लगी और एक किताब में मैंने पढ़ा, ओशो कह रहे थे कि जब तक तुम किनारे बैठी रहोगी तो तुम्हें मैं तैरना कैसे सिखाऊंगा। ऐसे लोग के बात तो सही है, बताओ मेरे को कहाँ जंप करना है, आई एम रेडी। तो फिर पता लगा कि सिरसा में एक ओशो का कैंप ऑर्गेनाइज़ हो रहा है। तो मैं और मेरे हस्बैंड वहाँ कैंप करने गए। पहले ही दिन जब मैंने सद्गुरु ओशो सिद्धार्थ जी के सामने बैठी तो मैं हक्की बक्की रह गई। मैं पलक भी नहीं झपकती थी कि कहीं कुछ मिस ना हो जाए। उनकी बातें, उनकी बोली, उनकी प्रेजेंस, आई मीन इट वाज डिफरेंट। बस मेरे भीतर से एक आवाज़ आई कि इनके चरण पकड़ लो। मैंने कभी किसी के पाँव नहीं छुए थे सिवाय रिश्तों के। तो जैसे ही मुझे मौका मिला तो मैं भागकर पंक्ति में सबसे पहले खड़ी हो गई और मैंने उनके चरण पकड़े और मैंने उस भगवान जी से, उस गोविंद से प्रेयर की कि ये
पाँव मुझसे ना छूटे, कि मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं इनको पकड़े रखूं, लेकिन आप इतनी यहाँ तक तो आप ले आए हो, एक और कृपा करो कि हाँ ये मुझसे पाँव नहीं छूटे। और बस मुझे गुरु मिल गए। और उसके बाद तो जैसे जीवन में एक बसंत आ गया, बसंत का आगमन हो गया। जीवन में एक मस्ती, एक मज़ा, एक अलग डायमेंशन जुड़ गई। जैसे हम बोलते हैं ना, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल, एक अलग डायमेंशन which goes inside, and later on it connects you to outside as well. फिर उनके साथ जुड़ते 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 एक दिन ऐसा आया कि सद्गुरु आगे से हट जाते हैं और आप देखते हैं कि उनके पीछे तो भगवान जी गोविंद खड़ा है। लाइक यू रेफर्ड बैक टू योर फैमिली डॉक्टर। तो फैमिली डॉक्टर ने पहले ओशो को, मेरे इष्ट ने, भगवान जी ने मुझे ओशो को रेफ़र करा। फिर ओशो ने मेरे पूरे गुरु, मेरे सद्गुरु ओशो सिद्धार्थ जी के चरणों में मुझे रेफ़र करा, एंड उन्होंने मुझे रेफर बैक टू भगवान जी, इष्ट देव। सो अध्यात्म जगत का ये रेफरल सिस्टम मुझे नहीं पता। तो मैं अपने दोस्तों को बोलती हूँ कि अगर आपके जीवन में एक प्यास है, लाइफ की हिडन मिस्ट्रीज़ को जानने के लिए एक भीतर से इच्छा जगती है कि हाँ, ह्यूमन लाइफ के मायने क्या है, इसे जानना है, तो आप अपने फैमिली डॉक्टर, अपने इष्ट, जिसको भी आप मानते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि आपको किसी गुरु के पास रेफर करें, किसी पूरे गुरु के पास रेफर करें। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स कहते हैं कि हमें मेडिटेशन तो अच्छी लगती है, लेकिन ये गुरु का चक्कर नहीं चाहिए। टीवी में इतने फ्रॉड्स होते हैं, रोज़ नए स्कैंडल्स होते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि क्या कभी 300 रुपये का नकली नोट चला है? नहीं है। 500 का नोट तो चलता है, हम सब ने एक्सपीरियंस किया है। 500 का क्यों चलता है? क्योंकि 500 का असली होता है। इसी तरह नकली गुरु इतने चलते हैं क्योंकि असली गुरु भी होता है। और असली गुरु को कैसे खोजिएगा? आप अपने इष्ट को, अपने गोविंद को, अपने फैमिली डॉक्टर को बोलिएगा कि वो किसी गुरु के पास रेफर करें, कामिल मुर्शिद के पास, पूरे गुरु के पास रेफर करते हैं। मेरी आप सबसे बहुत बहुत आपके लिए शुभकामनाएं हैं गुरु पूर्णिमा पर, कि आपके भी जीवन में बसंत का आगमन हो।